हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और आज हम देख रहे हैं घटना चक्र मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में लोधी डायनेस्टी को। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है लोधी डायनेस्टी और उससे रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस साथ में जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसकी सारी वीडियोस आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, लोधी डायनेस्टी। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि जो लोधी डायनेस्टी है वो जो बहलोल लोधी है, ठीक है ना, वही उसके फाउंडर रहे हैं। और लोधी डायनेस्टी कब आई है तो वो हमने हमारे जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें पढ़ा था, है ना, किस तरह से तुगलक डायनेस्टी आई, उसके बाद फिर सैयद डायनेस्टी आई, फिर लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी के बाद जो है पूरा का पूरा रूल होगा वो हम सबको पता है किसका होगा, कि जब बाबर आ जाएगा। तो यहाँ लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसको देखते हैं। इसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर्स वॉज ऑफ अफगान ओरिजिन। देखिए, मुस्लिम रूलर्स तो काफ़ी आए, लेकिन हमें याद रखना है कौन सा अरब से आए, ठीक है ना, कौन से जो वो थे तुर्की थे या फिर कौन से अफगान थे। तो यहाँ पर बात करें हम लोधी डायनेस्टी की, तो जो लोधी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो मुस्लिम तो थे, लेकिन मुस्लिम के साथ साथ वो अफगान मुस्लिम थे, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड दे रखा है 1451 से 1526, और ये लास्ट रूलिंग फैमिली थी दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि इसके बाद कौन सा पीरियड शुरू होगा, तो मुगल पीरियड शुरू हो जाएगा। और ये अफगान ओरिजिन के थे। बाबर डिफीट करता है इब्राहिम लोदी को। ओके, इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच एंडेड द लोधी डायनेस्टी। और इस तरह से जो लोधी डायनेस्टी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और बाबर अपने आप को स्टैब्लिश करता है भारत में और साथ में मुगल पीरियड को। सेकेंड एमसीक्यू पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अफगान रूलर्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इसे पूछा गया है कि आपको इन्हें करेक्टली इन्हें अरेंज करना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा, देखिए इसमें आप ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और बी, क्योंकि सिकंदर शाह का तो कोई नाम नहीं है भाई। जब इस्टेब्लिश करने वाला बहलोल लोधी है तो सिकंदर को हम क्यों आगे रखेंगे। तो यहाँ पर बहलोल लोधी हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट आपको याद रखें, लास्ट इब्राहिम था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। पहले बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर शाह और लास्ट है हमारा इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी और इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो हमने आपको ऊपर बता ही दिया, बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। Now question number 3, to which Lodi Sultanate, to which Lodi Sultan does the given map relate and which town lies the side mark A on the map represent। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये A जो यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है आपको बताना है कि ये किसको डिनोट करता है। बहलोल लोधी जौनपुर, सिकंदर लोधी अलीगढ़, इब्राहिम लोधी जौनपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी अलीगढ़। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है बहलोल लोधी जौनपुर, है ना। ये जौनपुर की लोकेशन है जहाँ पर रूल था बहलोल लोधी का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, इन विच बैटल डिड महाराणा संगा डिफीट इब्राहिम लोधी। तो किस बैटल में महाराणा संगा ने, ठीक है ना, जो महाराणा संगा थे उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था। ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बाबर की बात नहीं हो रही है। इब्राहिम लोधी बाबर से भी हारा था और महाराणा संगा से भी हारा था। तो यहाँ पूछा गया है कि महाराणा संगा से किस बैटल में इब्राहिम लोधी हारा गया था। तो वो था बैटल ऑफ खतौली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बैटल ऑफ खतौली। तो बैटल ऑफ खतौली किसके बीच में हुई थी, वो हुई थी महाराणा संगा और इब्राहिम लोधी के बीच में इन 1518 एंड इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बैडली बाय महाराणा संगा। और आगे चल के अभी ये किससे हारने वाले हैं, बाबर से। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। तो जो ये आगरा है ना, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे सिकंदर लोधी। कौन थे आगरा के फाउंडर, सिकंदर लोधी। निज़ाम खान द थर्ड सन ऑफ बहलोल लोधी असेंडेड द थ्रोन एंड एज्यूमिंग द टाइटल सिकंदर लोधी। तो जो सिकंदर लोधी है इसका असली नाम क्या था, तो ये था निज़ाम खान, ठीक है, और ये थर्ड सन था बहलोल लोधी का। सिकंदर लोधी वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग द 3 लोधीज रूलर एंड सिकंदर लोधी स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा। तो ध्यान रखना है कि कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1504 में। और पर्पस क्या था, टू कंट्रोल ओवर द रूलर्स ऑफ राजस्थान, जिससे कि ये राजस्थान को यहाँ से अच्छे से कंट्रोल कर पाए। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट नोटेड एट एफिशिएंसी, रोड्स वर मेड सेफ एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीजेंट्री। तो ये कुछ काम थे। एंड ही हैड अ नॉलेज ऑफ पर्शियन पोइट्री, है ना, तो पर्शियन पोइट्री की भी इन्हें काफ़ी नॉलेज थी। ये पोइम्स वगैरह लिखा करते थे और ये जिस नाम से पोइम्स लिखते थे उसको क्या बोलते थे, गुलरुखी। तो ये पूछा जाता है कि जो गुलरुखी है उसके मतलब से लिखने वाले कौन है, तो गुलरुखी को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि सिकंदर शाह थे। और गुलरुखी के अंदर बहुत सारी इनकी जो पोइम्स थी उनका कंपोजिशन था।
ही वॉज नॉन टू बी अ काइंड एंड अ जनरस रूलर हु केयर फॉर हिज सब्जेक्ट। तो मतलब देखा जाए तो अच्छे खासे रूलर में आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेडिवल सुल्तान हैज द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ सल्तनत। तो अभी अभी ऊपर पढ़कर है भाई, जो आगरा को बनाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? सिकंदर शाह को जाता है, तो सिकंदर लोदी को जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी, है ना। इन्होंने इसको अपनी कैपिटल बनाया और इस सिटी को स्टैब्लिश किया। कौन से ईयर में किया? तो 1504 में किया। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड पोएम्स विद द पेन नेम गुलरुखी। तो किसके नाम से? ये सिकंदर लोदी। किसने कंपोज किए हैं? तो ये सिकंदर लोदी ने कंपोज करी हैं। और क्या नाम दिया इनको? गुलरुखी। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय, तो फिर से वही है, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, फिर से वही है, विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज नोन फॉर हैविंग एबॉलिश द टैक्स ऑन ग्रेन। किस सुल्तान को जाना जाता है इसलिए क्योंकि उन्होंने ग्रेन्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को क्या कर दिया था? पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था। तो ये कौन थे? ये भी सिकंदर लोदी थे। तो ये काफ़ी अच्छे काम करे हैं, वैसे सही कहा गया है कि इन्हें काफ़ी जनरस थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने जो ग्रेन था उसके ऊपर से टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। द रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी परसिस्टेड till the coronation of Sikandar Lodi. He took keen interest in land revenue management. He ordered his noble to present the details of their expenditure and cases of embezzlement were severely punished. ठीक है, तो ये पूरा ध्यान रखते थे कि भाई क्या काम चल रहा है, पूरी उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए इनके पास, जो भी खर्चे हो रहे हैं उसके बारे में बताओ। और अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर इन्हें लगता था कि कहीं कोई लापरवाही हो रही है या किसी तरह की कोई बेईमानी हो रही है तो फिर उसके लिए पनिशमेंट भी दिए जाते थे। एक चीज़ जो इन्होंने और करवाई थी वो थी गजे सिकंदरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। गजे सिकंदरी होता है ज़मीन को मापने का एक यूनिट आप बोल सकते हैं, एंड विच वॉज लेटर यूज बाय द शेर शाह सूरी और अकबर। और बाद में इसी यूनिट को गजे सिकंदरी को यूज़ किया था किसने? जो शेर शाह सूरी है उन्होंने और अकबर ने। सेवरल ग्रेन लेविस वर अबॉलिश बाय हिम। जैसे कि ऊपर पढ़ लिया कि इन्होंने ग्रेन्स पे लगने वाले टैक्स को हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, in which order did the following dynasties rule Delhi? Select the correct answer from the codes given below. तो बताना आपको पहले कौन आया। देखिए सबसे पहले कौन आया? तो स्लेव डायनेस्टी आई थी। उसके बाद फिर कौन आया? उसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी आई। तो पहला तो ये है आपका, उसके बाद फिर सेकंड ये है, फिर देन आपका थर्ड सैयद और लास्ट फिर मोदी डायनेस्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो गुलाम ही बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी को, या फिर इनको ममलूक रूलर्स ही बोल देता है। टाइम पीरियड आपके सामने है 1206 से 1290 का। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, उसका रूल रहा है 1290 से 1320 का। तो ज़्यादा इनका इतना कोई लंबा ज़्यादा वो नहीं रहा है, इनका टेन्योर नहीं रहा है 30 साल तक के लिए। फिर सैयद डायनेस्टी आती है 1414 से 1451 और लोधी डायनेस्टी फिर 1451 से 1526। और इनके बीच में एक और कौन रूल करते हैं सैयद डायनेस्टी से पहले? तो वो तुगलक रूल्स करते हैं। और सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा है, रूलिंग टाइम पीरियड, वो तुगलक्स का ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हु अमंग दीज वॉज नॉट फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी। इनमें से कौन है जो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं, बलबन भी, कुतुबुद्दीन भी। कौन नहीं करते हैं? तो इब्राहिम लोदी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, क्योंकि ये तो लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द रूलर्स ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग was famed as a slave dynasty. Qutbuddin, Iltutmish, Balban were the eminent ruler of this dynasty, while Ibrahim Lodi were related to Lodi dynasty. So आपका ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो लोधी डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है, उससे रिलेटेड जो भी MCQs वाला पार्ट था वो खत्म हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा विजयनगर एम्पायर, तो इसे हम जल्दी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।